जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के गंगा नदी तंत्र को पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी गंगा नदी के कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। एक हो गया भारत और दूसरा हो गया बांग्लादेश। आपको हम आगे नक्शा में दिखलाएंगे मैप के थ्रू। अभी हम बता रहे हैं कि गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है। एक भारत जहाँ से निकलती है और एक बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये तो उत्तराखंड यहाँ से निकल कर करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भी हल्का सा टच करते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में फिर इंटर कर जाती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि गंगा नदी देश पूछेगा तो दो देशों से होकर गुजरती है। और भारतीय राज्य बोलेगा तो भारतीय राज्य में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। गंगा नदी के पानी स्वतः स्वच्छ होते रहती है। सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है। यहाँ गंगा के नदी जाते होंगे। गंगा के नदी ला करके रखिए घर में, कितने दिन तक रखिएगा उसमें वो पानी खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। यही जो है सर बैक्टीरियोफेज वायरस हमेशा उस पानी को स्वच्छ रखता है। गंगा नदी के पानी हमेशा स्वच्छ रहने का कारण है ये है बैक्टीरियोफेज। हानिकारक बैक्टीरिया को यह खत्म कर देता है। कौन? बैक्टीरियोफेज हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। यह बैक्टीरियोफेज जो वायरस है। गंगा नदी 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा नदी 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आगे देखिए, यही है गंगा डॉल्फिन जो कि इसको भारतीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। यही है गंगा का डॉल्फिन। ये भारत के गंगा में पाई जाती है गंगे डॉल्फिन। यही है बैक्टीरियोफेज जो यहाँ आपको दिख रहा है कि गंगा नदी के पानी स्वतः स्वच्छ होने का कारण क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का आकृति देखिए, यहाँ नीचे है बैक्टीरियोफेज। यही है, इसी का आकृति है बैक्टीरियोफेज, जो पानी को हमेशा गंगा का पानी को हमेशा स्वच्छ करते रहती है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी देखिए, स्टार्टिंग में जब गंगा निकलती है तब वास्तव में यह गंगा नहीं कहलाती है। यह उत्तराखंड के संतोष हिमानी से निकलता है और दूसरा उत्तराखंड के ही गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और दोनों यहाँ से निकलते हुए आकर के यहाँ इधर से गंगोत्री हिमानी से निकलकर तो यहाँ से संतोष हिमानी से जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा नदी।
संतोष हिमानी से जो नदी निकलती है उसे अलकनंदा नदी कहते हैं। और ये जो उत्तराखंड से ही जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है उसे भागीरथी कहते हैं। और यानी कि गंगा नदी की क्या है, किसे कहते हैं, कब बनी, कैसे बनी गंगा नदी? तो संतोष हिमानी से निकली अलकनंदा और गंगोत्री हिमानी से निकली, हिमानी मतलब पहाड़ पर जो बर्फ का चट्टान बना हुआ रहता है उसे हिमानी, वही पिघलते रहता है, सालों भर पिघल पिघल के वो पानी बहते रहते हैं। तो जो गंगोत्री हिमानी से निकलता है उसे भागीरथी नदी कहते हैं। और यह जहाँ मिल जाती है वहाँ देवप्रयाग, यानी कि क्वेश्चन में आए यदि कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। और यहाँ से ही इसका नाम शुरू होता है क्या? गंगा नदी। गंगा नदी कैसे बनी? संतोष हिमानी से अलकनंदा और उत्तराखंड के ही गंगोत्री हिमानी से भागीरथी, और दोनों जहाँ देवप्रयाग में मिलती है उसे गंगा नदी वहाँ पर नाम हो जाता है। देखिए इधर से आइए, इधर से भागीरथी नदी, इधर से अलकनंदा नदी, यहाँ देवप्रयाग में मिलन हो गया, संगम हो गया, और उसके बाद में नाम हो गया यहाँ से गंगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए इसी तरह से अलकनंदा और भागीरथी आके यहाँ मिली, ये गंगा नदी का निर्माण हो गया। अब देखिए गंगा नदी बनी कैसे? संतोष हिमानी और गंगोत्री हिमानी, संतोष हिमानी से अलकनंदा और गंगोत्री हिमानी से भागीरथी देवप्रयाग में हम मिलेगी, क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम गंगा रखा जाएगा। अब देखिए जब संतोष हिमानी से जो अलकनंदा निकलती है, यह अलकनंदा जो रेड रेड है, अब देखिए इस अलकनंदा को बह के आने में यहाँ के वो और छोटे छोटे नदियाँ मिलती है, क्या है? ये धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, और क्या है यहाँ केदारनाथ नदी। अब देखिए पुरानी कथाओं में हिंदू धर्म में ये जो नदियाँ ये सब तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं, पंचप्रयाग भी कहते हैं। देखिए विष्णु जहाँ पर धौली गंगा आकर के यहाँ मिलती है अलकनंदा में, यानी कि इसे क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं? अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन स्थल को विष्णु प्रयाग कहते हैं। यहाँ देखिए देव विष्णु प्रयाग, देखिए यहाँ विष्णु प्रयाग, हाँ यह है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा प्लस धौली गंगा के मिलन स्थल को यहाँ क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा सभी में कॉमन रहेगा, अलकनंदा में आकर के मिल रही है ना, और ये अलकनंदा हो गया, दूसरा एक धौली गंगा आकर के यहाँ मिलेगी तो क्या बन जाएगा? विष्णु प्रयाग। याद कीजिएगा विष्णु के चरणों से, चरण मतलब पैर, विष्णु के चरण से निकलेगा धूल तो धौली गंगा निकलेगा, और निकलेगी मिलेगी कहाँ आकर के? ये अलकनंदा में मिलेगा तो बन जाएगा विष्णु प्रयाग। अब यहाँ देखिए ये है नंद प्रयाग, तो ये याद रखिए नंदाकिनी, न से नंदाकिनी और न से नंदाकिनी,
और आके अलकनंदा में लगी तो यही नंदाकिनी से नंद प्रयाग हो जाएगा। अब देखिए ऐसे याद कीजिएगा, केदारनाथ में है विष्णु के भोलेनाथ का मंदिर, यानी कि शंकर जी के मंदिर है केदारनाथ में, और यह बहती हुई आकर के मिलती है कहाँ, अलकनंदा में। तो ऐसे याद कीजिएगा, जब जो संतोष पंत हिमानी से जो अलकनंदा निकलती है या तो गंगा नदी निकलती है, तो विष्णु भगवान अपने जटा में क्या किए, लपेट लिए और क्या कर दिए, उसको गंगा के तेज धार को मंद करने के लिए, धीमा करने के लिए वो जटा में लपेट लिए। लपेटी पुरानी कथाओं के अनुसार है, और लपेटने के बाद में वो मंद पड़ गया। तो क्या हो गया, जैसे ही गंगा नदी अपना इनका चोटी में पैक किए भोलेनाथ यानी केदारनाथ में, तो क्या हो गया, गंगा के गति मंद पड़ गया। तो मंद पड़ गया तो क्या हो गया, मंदाकिनी नदी। गंगा जी निकले तो विष्णु भोलेनाथ यानी कि शंकर जी गंगा नदी के तेज धार को धीमा करने के लिए वो चोटी में लपेट लिए, और लपेटने के बाद में यहाँ से छोड़ दिए तो क्या बन गया, लपटे कि उनका गति मंद हो जाए, गंगा नदी का तेज बहाव मंद हो जाए, और मंद हो करके यानी कि मन से मंदाकिनी, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहाँ मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग क्यों, रुद्र प्रयाग एक शंकर जी का ही नाम है रुद्र, शंकर जी का ही नाम है रुद्र। शंकर जी के जटा से निकली गंगा जी आए, और वहाँ से क्यों जटा में लिए, गंगा नदी के तेज धार को मंद करने के लिए, तो हो गया मंद से हो गया मंदाकिनी, और हो गया और जाकर अलकनंदा में जहाँ मिलती है वो तेज धार, तो उनका ही नाम रुद्र प्रयाग हो जाता है। और ये याद रख लीजिएगा, पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग नदी, ये आपको याद रखना है। अरे नंद प्रयाग, ये तो नंदाकिनी से हो गया, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, अब पिंडारा से कर्ण प्रयाग। अब देखिए ये आगे जहाँ मिलती है, तो गंगा संतोष हिमानी से जब गंगा नदी निकलती है, यानी कि संतोष हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है, तो उसका सहायक नदी कौन कौन है, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारा और क्या मंदाकिनी। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जहाँ पर मिल गया हो गया देव प्रयाग। तो यही 5 प्रयाग के हिंदू धर्म में बहुत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो था संतोष हिमानी से कौन, अलकनंदा। यहाँ तक आपको हम पढ़ा चुके हैं कि धौली गंगा विष्णु जी के चरणों से निकला धूल, और वही धूल आकर के कहाँ मिलेगी, अलकनंदा में, तो विष्णु प्रयाग हो जाएगा। नंदाकिनी से हो जाएगा नंद प्रयाग, न से नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग। अब 5 प्रयाग के मान्यता पता है ये। पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग, यही आपको एक याद रखना है। और ये केदारनाथ से शंकर जी के जटा से निकलती है, क्यों, मंद गति को मंद करने के लिए, यानी कि मंदाकिनी। तो आन के मिलती है, आके यहाँ मिलती है शंकर जी का ही दूसरा नाम है रुद्र। तो यहाँ आकर के चलिए, और यहाँ तक ये बता चुके थे, यहाँ तक
संतोष गंगोत्री हिमानी से जो भागीरथी निकलती है, इसका कोई सहायक नदी यहाँ तक नहीं है। चलिए, यहाँ से जैसे ही गंगा बन के निकलती है, क्या गंगा बन के आगे बढ़ेगी, देखिए उत्तराखंड से आगे बढ़ेगी, तो ये उत्तराखंड में सभी पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए आ रही है। और यहाँ से भी गंगा बनने के बाद में भी तब मैदानी क्षेत्र में, यानी कि प्लेन समतल क्षेत्र में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा हरिद्वार। कि मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार। और गंगा बनने के बाद आगे ऐसी बढ़ेगी, माने मैदानी प्लेन क्षेत्र में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ गंगा बन के जब ये निकली तो मैदानी क्षेत्र में, हरिद्वार में तो ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर गई। यहाँ के बाद उसको उत्तराखंड से ही एक पहला गंगा नदी बनने के बाद में गंगा नदी के सहायक नदी पहला कौन, राम गंगा आकर के यहाँ मिलती है। ये सहायक गंगा का ही सहायक नदी राम गंगा कहाँ मिलती है, आकर के कन्नौज में। अब देखिए, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है और आकर के मिलती है कहाँ, प्रयागराज में। गंगा नदी के पहला सहायक नदी रामगंगा, और आगे बढ़ने पर कन्नौज में मिलने के बाद यही आगे बढ़ती है, तब फिर दूसरा सहायक नदी कौन, यह यमुना नदी। और यमुना नदी में भी आकर के चंबल, मध्य प्रदेश से बेटवा और केन, याद रखिएगा इसको। चंचल, बेटवा, केन लेके कहाँ गया, नदी में, यमुना नदी में स्नान करने। च से चंबल, बेटवा, तो चंचल, बेटवा, केन लेकर के यमुना नदी में स्नान करने गए। याद हो जाएगा ट्रिक से, या तो ऐसे याद कर सकते हैं, एक और के बी, इसको ऐसे याद कर लीजिए, के बी सी। कौन बनेगा, करोड़पति। तब हो गया, सी से हो गया चंबल, बी से हो गया बेटवा, और के से हो गया के बी सी। जमुना नदी का सहायक नदी यही केबीसी, या तो चंचल, चंबल है लेकिन चंचल, बेटवा, केन लेके कहाँ गया, यमुना नदी में स्नान करने। ऐसी यमुना नदी का नाम है कालिंदी नदी। कालिंदी नदी, यही कालिया नामक सांप इसी नदी में, जो पुराणों में कृष्णलीला में आप लोग देखे होंगे, कालिंदी नदी, इसी में कालिया नामक सांप इसमें रहता था, कालिंदी नदी में। अब देखिए, ये हो गए, ये जो चंबल है, यही चंबल नदी में घड़ियाल पाया जाता है। मगरमच्छ कही जाती है घड़ियाल, मगरमच्छ कही जाती है, इसी नदी में कौन पाया जाता है, घड़ियाल। मगरमच्छ जैसा ही रहता है, लेकिन उसका थोथुन जो होता है से पतला होता है। ऐसा निकलता है मध्य प्रदेश, ये बेतवा विंध्याचल पर्वत से, और ये निकलती है कैमूर पहाड़ी से। तीनों मध्य प्रदेश से निकलती है। के बी सी, केन, चंचल, बेटवा, और क्या कहते हैं, केन। अब यहां से नेक्स्ट, ये देखिए फूलहर, ये
ये है समतल मैदानी क्षेत्र से निकलती है, वो यूपी से निकलती है फुलहर झील। यही गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है? तो ये गोमती नदी के। अच्छा, गोमती नदी मिलती है कहाँ आके? गाजीपुर में गोमती नदी आगे मिल जाती है। अब ये देखिए यहाँ से जो यदि पूछ दे क्वेश्चन में कि चंबल नदी क्या गंगा का सहायक नदी है? जी हाँ, क्योंकि ये चंबल नदी आके जमुना में मिला और जमुना का पानी जाकर के दोनों मिल के ये गंगा मिला, इसलिए चंबल और बेटवा और केन ये तीनों भी गंगा का सहायक नदी कहलाएंगे। अब देखिए गोमती नदी, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये समतल मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ये कौन? फुलहर झील। ये कोई पहाड़, अभी तक पढ़े हम कि जितना नदी निकली है सब पहाड़ से निकला, हिमालय से निकला है, लेकिन यही समतल क्षेत्र से निकलने वाला एक लौता नदी है जो गंगा की सहायक नदी है और यह गाजीपुर में आकर के मिलती है। अब देखिए ये छपरा में आकर के नेपाल से निकलने वाली नदी है। नेपाल से निकल काली, कर्णाली और यहाँ गंडक और कोसी, ये चार नदी है नेपाल से निकलने वाली। चार नदी काली, कर्णाली, गंडक और कोसी। काली नदी ये नेपाल में इसका नाम है काली नदी, इसका कर्णाली। जैसे ही निकलेगी भारत में तो शारदा नाम इसका हो जाएगा और इसका घाघरा। और दोनों के मिलने के बाद भी इसका नाम घाघरा ही रहेगा। और आकर के कहाँ मिलेगी? ये छपरा में, छपरा में आके मिलेगी। काली, कर्णाली, गंडक, कोसी आकर के एक कोसी ये अलग निकलती है कहाँ से? नेपाल से, लेकिन ये अपना अलग अलग स्थान पर मिलती है। ये सोनपुर में, पटना के पास हरिहर क्षेत्र सोनपुर के पास मिलती है, और ये आकर के यहाँ कोसी कुरुसेला में, क से कोसी या क से कुरुसेला, गंडक और सोनपुर। गंडक नदी सोनपुर में, यानी रखिएगा कि सोनपुर में घूमने से सुकून मिलता है। गंडक नदी, गंडक नदी में नहाने से सुकून मिलता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए कोसी नदी को ही बिहार में क्या कहते हैं? बिहार का शोक नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नाम से जाना जाता है। और शोक क्यों कहते हैं? शोक इसलिए कहते हैं कि नदी हमेशा बाढ़ वगैरह लेके आते रहती है। एक बताओ, कोसी नदी अपना रास्ता बदलने में माहिर है। यह कभी इधर से आ जाएगी, कभी इधर से आ जाएगी, माने इसका रास्ता फिक्स नहीं है, कहीं से भी बाढ़ लेकर के आ जाती है, इसीलिए इसे शोक कहा जाता है। बाढ़ आने वाले को शोक। और उसके बाद में रास्ता बदलने में भी माहिर है। ज्यादा उफान आएगा कहीं से भी इंटर कर जाएगी और आके यहाँ कुरुसेला के पास गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार कोसी नदी भी हो गया गंगा के सहायक नदी। ये सब ऊपर वाले उत्तर साइड से आ रहा है, उत्तर साइड से, और ये नीचे दक्षिण साइड से। अब देखिए यहां से देखिए एगो अमरकंटक है, सोन नदी।
जो दक्षिण साइड से आकर के मिलती है अमरकंटक। अमरकंटक दक्षिण साइड से आकर के मिलती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलती है अमरकंटक पहाड़ी। दक्षिण साइड से सोन नदी आकर कहाँ मिलती है, ये पटना में आकर के मिल जाती है। यहाँ देखिए गंगा नदी पहुंच गई कहाँ, यह बंगाल के पास पहुंच रही है। बंगाल के पास यहाँ पर फरक्का बैराज एक बांध जल विद्युत परियोजना बना गया है। जल फरक्का बैराज जल विद्युत परियोजना। और यहाँ से गंगा आगे बढ़ती है, फरक्का बैराज से आगे बढ़ती है, तो यह गंगा नदी ही दो भाग में बढ़ जाती है। देखिए यहाँ इसको कहा जाएगा बांग्लादेश में चल गया है, तो बांग्लादेश में इसका नाम गंगा नदी का ही एक टुकड़ा चला गया, तो इसका नाम पद्मा नदी। और एक बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, यानी कि अपना ही राज्य में है, तो इसका हुगली नदी। कोलकाता यानी कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसका नाम धरा गया हुगली नदी। स्टार्टिंग में गंगा निकली थी दो, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। दोनों दोनों हरिद्वार में मिलने के बाद, दोनों हरिद्वार देवप्रयाग में मिलने के बाद वो क्या कहलाई, गंगा नदी। मैदानी क्षेत्र में पहुंचेगी तो उसको हरिद्वार। लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं स्टार्टिंग में गंगा दो से निकली थी, संतोष हिमानी से और गंगोत्री हिमानी से। संतोष हिमानी से अलकनंदा और गंगोत्री हिमानी से भागीरथी। दोनों देवप्रयाग में मिलने के बाद उसे गंगा नदी कहा गया। जब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो उसका गति मंद पड़ जाती है, गति स्लो हो जाती है। गति स्लो होने के कारण अक्सर पानी का बहाव स्लो हो जाएगा, तब कोलकाता में यह ज़्यादा इधर से जितना कूड़ा करकट बटोर के जाके वहाँ उधर कलकत्ता के पास गंदगी फैलाते थे। इसीलिए एक फरक्का बैराज एक बांध बना दिया गया। अब बांध बनाने से फायदा यह है कि वहाँ जल विद्युत उससे बिजली भी उत्पन्न किया जा रहा है। और ज़्यादा कचरा भर गया इधर, तो क्या करेंगे, एक व एक पानी को तेज धार से छोड़ देंगे, तो सारा कचरा को लेते हुए जाके कहाँ, बंगाल खाड़ी में गिरा देंगे। अब देखिए जब यहाँ से बहने के बाद क्या, यहाँ पद्मा नदी, इसी का नाम आप बता रहे थे क्या कि आगे बढ़ती है तो ये गंगा लास्ट में जाकर के, शुरू में दो नदी से मिल के गंगा बनी और लास्ट में आके फिर दो नदी में डिवाइड हो गई। तो एक बांग्लादेश में पद्मा नदी और इधर हुगली नदी। और दामोदर नदी ये निकलती है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी ये भी ये बंगाल का शोक है। बंगाल में यह, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। ये भी जो है से बाढ़ लाने में एक्सपर्ट है। ये बाढ़ लाती है बंगाल में, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हरिद्वार का चित्र है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मैदानी क्षेत्र में, हरिद्वार ये मैदानी क्षेत्र में जहां मिलती है, प्रवेश करती है गंगा नदी, देवप्रयाग में मिलने के बाद में आगे बढ़ती है, हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। देखिए हरिद्वार
जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है गंगा नदी तो उसका चित्र है यहाँ हरिद्वार। आगे देखिए, देखिए प्रयागराज, ये नहीं बताया, ये ध्यान दीजिए इस पर। प्रयागराज में 3 नदी है, एक गंगा का मिलन, एक हो गया यहाँ से जमुना, एक होता है सरस्वती नदी। वो सरस्वती नदी भूमिगत है, यहाँ पर दिखलाई नहीं देता है। केवल प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। कितना है? 3 रिवर, 3 नदी है, गंगा और जमुना, एक है सरस्वती नदी। प्रयागराज में 3 नदी का संगम है, इसलिए इसे क्या त्रिवेणी भी कहते हैं। देखिए प्रयागराज में त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ ये देखिए, यमुना का पानी नीला और इसका गंगा का पानी है। आगे देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के है समतल भाग से, उत्तर प्रदेश के समतल भाग से जो निकलता है कौन? गोमती नदी। कौन? गोमती नदी, यही से निकलते हैं गोमती नदी। यही मैदानी क्षेत्र से, समतल क्षेत्र से निकलती है गोमती नदी, जो आकर के गंगा में मिलती है कन्नौज में। ऐसे क्या, यही गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर बसा है। आगे देखिए, यही है फरक्का बैराज, जो दिख रहा है फरक्का बैराज यही है। दिखलाते हैं फरक्का बैराज, देख लीजिए। यही फरक्का बैराज है बांग्लादेश में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। गंगा नदी के धार धीमा होती है, इसीलिए यहाँ फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है। ये देखिए फरक्का बैराज जल विद्युत है, यही है। फरक्का बैराज जल विद्युत परियोजना, इस यहाँ पर जल से बिजली उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, बांग्लादेश में इंटर कर लिया। बांग्लादेश में इंटर करने के बाद ये क्या पदमा कहाँ निकला है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी बांग्लादेश में क्या कहते हैं? इसका नाम है, गंगा का नाम पद्मा। ये हम पढ़ाए थे कि जमुना कहां से आ गया। जो हम भारत में जिस नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, यही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये कहां से निकलती है? चीन के मानसरोवर झील से, जो यांगपुर चीन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में और असम होते हुए कहाँ बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसी का नाम जमुना नदी पड़ता है। और जमुना आती है और आकर के यहाँ किसमें? गंगा नदी का जो एक टुकड़ा आया था, एक 2 भाग बटा था, तो ये आकर के यहाँ मिलती है दोनों, और दोनों का पानी यहाँ मिल के आगे बढ़ती है। और क्या कहता है? इसका नाम मेघना। तो मेघना ये बांग्लादेश से ही निकला हुआ नदी है। मेघना नदी बांग्लादेश से निकला हुआ है
और निकल करके आके यहाँ मिलती है, इसका नदी मेघना। एग्जाम में यह पूछा जाए कि पद्मा और जमुना और मेघना के संगम को क्या कहते हैं? मेघना। चलिए, और इस प्रकार आके के बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। बंगाल के खाड़ी में गिरते ही यह क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा गंगा नदी का डेल्टा प्रसिद्ध है। डेल्टा के आकृति हमेशा त्रिभुजाकार होती है। देखिए डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या है? डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादी मतलब जो मिट्टी झिट्टी कोड़ा करकट जो होता है वो ला करके संचय करती है, इकट्ठा करती है, ये संचय से निर्मित होता है, उसे डेल्टा। विशेषतः नदी के मुहाने पर पढ़ाए हैं पार्ट 1 में कि मुहाना किसे कहते हैं? जहां नदी समाप्त हो जाए उसे मुहाना, और जहां से उद्गम हो, जहां से निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। तब मुहाने पर जहां वह किसी समुद्र में गिरती है, इस भूभाग का आकार सामान्यतः त्रिभुजाकार होती है। देखिए यहाँ डेल्टा कैसा बना है? गंगा का डेल्टा बंगाल खाड़ी में, यहाँ पदम धीमा पड़ जाती है यह गंगा नदी का तेज धार, और साइड साइड से पानी बह के कहाँ मिल जाती है? बंगाल के खाड़ी में यह पानी चला जाता है, समुद्र में इस प्रकार चला जाता है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, हम पढ़ाए हैं पीछे भी, उसी को रिवाइज। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। अलकनंदा निकलती है संतोष पहाड़ी से, संतोष हिमालय से। और ये क्या निकलती है? गंगोत्री हिमालय से, गंगोत्री हिमालय। और जहां मिलती है वहां क्या कहते हैं? देवप्रयाग। जहां मिलती है देवप्रयाग। और जहां मिल गए, मिलने के बाद में क्या नाम रह गया? गंगा। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को, संगम मतलब मिलन को क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी का पहली सहायक नदी कौन सा है? तो इसका नाम बताए थे, पहली सहायक नदी राम गंगा। गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी क्या है? तो महानदी। राम महान है, याद रखिएगा, राम महान है। रा से राम, गंगा और मौ से महा। पहला गंगा नदी का सहायक नदी राम गंगा और लास्ट में महानदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यही यमुना नदी। यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, यह भी उत्तराखंड से। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना है। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। हुगली नदी को हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा? कोलकाता। बिहार का शोक किसे कहते हैं?
कोसी नदी को। बंगाल का स्रोत किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का स्रोत, क्योंकि वहां बाढ़ आती है। ये कोसी बिहार में बाढ़ आती है और दामोदर नदी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, इसीलिए इसे स्रोत कहा जाता है। गंगा नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से यानी कि समतल भाग से उत्तर प्रदेश से निकलती है, इसे गोमती नदी कहते हैं। आगे देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताए थे क्या, कितने राज्य? 5 राज्यों से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश और का पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड से भी निकलती है। तो क्या हो गया? तब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से निकली उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए, फिर बिहार में, तब पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं करती है। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। उत्तराखंड से निकली और उत्तर प्रदेश में होते हुए फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और बिहार के बाद झारखंड में रहता है भाषा, उसके बाद हम पश्चिम बंगाल, अंतिम में कहाँ बंगाल खाड़ी पुर से पहुंच जाती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो जमुना नदी हो जाएगा। केन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कालिंदी, केन नदी, तो बताए थे चंचल, केबीसी शॉर्ट में, केबीसी, केन बेटवा चंचल, कहाँ, किसका? यमुना का, जो यमुनोत्री नदी से निकलती है। तो केन नदी किसका? यमुना का। फिर क्या? गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है। अमरकंटक से कौन निकलता है? ये सोन है। आगे देखिए, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तब विष्णु भगवान के चरणों का धूल आकर के मिलेगा किससे? अलकनंदा से, तो हो जाएगा विष्णु प्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तब देखिए, चंचल, बेटवा, केन मिलती है, और कौन नहीं मिलती है? सोन नहीं मिलती है। सोन नहीं मिलती है क्योंकि यह अमरकंटक से निकलती है और आके मिलती है कहाँ? पटना में आके मिल जाती है सोन। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्र प्रयाग में होता है? शंकर जी के चोटी से निकलेगा जी गंगा नदी, उसका धार क्या हो जाएगा? क्यों इसमें पैक किए थे? गति को मंद करने के लिए। तो मंदाकिनी हो गया, मंदाकिनी नदी, और जाके मिलेगा अलकनंदा में, तो क्या बन जाएगा? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग तो कहाँ मिलती है? कौन नदी? मंदाकिनी नदी, राइट आंसर। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। गंगा नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी।
यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी नदी। गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो कहाँ से हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।